हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेमन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है बच्चों, इधर देखिए। स्टेमन किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग स्टेमन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं स्टेमन का एक लेबल डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को स्टेमन के बारे में नॉलेज हो सके। ठीक है, देखिए इधर। आप लोगों को दिख रहा हो बच्चों कि यहां पर जो मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये किसका बच्चों? किसका है? स्टेमन का है। इसमें जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं एंथर। इसे एंथर कहेंगे। इस नीचे वाले को कहेंगे फिलामेंट। क्या कहेंगे? इसे फिलामेंट कहते हैं। और जो फिलामेंट होता है, जो ये फिलामेंट होता है, यह फिलामेंट नीचे की तरफ किससे जुड़ा हुआ होता है? थैलेमस से। किससे जुड़ा होता है बच्चों? थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान रखना, एंथर और फिलामेंट, क्या एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन। क्या बनाएंगे? स्टेमन बनाते हैं। और स्टेमन क्या है बच्चों? मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। याद रहेगा, स्टेमन फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। इतना क्लियर हो गया? ध्यान रखना कि जो फिलामेंट होता है, क्या फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, इसे क्या कहेंगे? प्रोक्सिमल एंड। क्या कहा मैंने? फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वह थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। साथ में बात करें कि जो फिलामेंट का जो ऊपर वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, इसे कहते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल एंड कहेंगे। और जो फिलामेंट का जो डिस्टल एंड होता है, यह एंथर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि जो एंथर होता है, जो एंथर होता है, एंथर में दो लूब होते हैं। एक लूब ये रहा, एक लूब ये रहा। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों? बाइलूब्ड। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलूब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है कि जो स्टेमन होता है, यह फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। स्टेमन दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एंथर, फिलामेंट। जो एंथर होता है, यह बाइलूब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की कि जो फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, क्या फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वह थैलेमस से जुड़ा होता है। साथ में बात करें कि जो फिलामेंट का जो डिस्टल एंड होता है, वह एंथर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो स्टेमन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एंथर होता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा जो एंथर है, यह इस एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए एंथर। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि जो एंथर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, देखिए इधर। आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, यह जो डायग्राम मैंने बनाया है, यह इसका एक क्रॉस सेक्शन है, इस तरीके से। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यह जो मैंने डायग्राम बनाया है, यह एंथर का डायग्राम है। ध्यान रखना बच्चों कि जो एंथर होता है, उस एंथर में दो लूब होते हैं। एक लूब तो ये रहा और एक लूब ये रहा। तो कहने का मतलब है कि जो एंथर होता है, यह बाइलूब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? एंथर बाइलूब्ड स्ट्रक्चर होता है। साथ में ध्यान रखना कि जो एंथर के जो दोनों लूब होते हैं, दोनों के दोनों लूब एक दूसरे से किसके थ्रू, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। कनेक्टिव टिश्यू, याद रहेगा, एंथर के दोनों लोब
कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब हम बात कर लेते हैं कि जो एंथर होता है, इस एंथर में सबसे बाहर एक लेयर दिख रही होगी। एंथर में सबसे बाहर एक लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं बच्चों एपिडर्मिस। क्या कहेंगे इसे? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक और लेयर होगी, देखिए इधर, ये रही। ठीक है, एपिडर्मिस की जस्ट नीचे एक और लेयर होती है, इसे कहते हैं एंडोथीशियम। क्या कहेंगे? इसे एंडोथीशियम कहते हैं। हो गया इतना क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले इस लूप की बात कर लेता हूं, मैं एक लूप की बात कर लेता हूं। यहां पर देखिए, इस लूप के अंदर ऐसी गोल गोल स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक इसमें होगी, एक इसमें होगी, ठीक वैसे ही एक इसमें होती है और एक इसमें होती है। हो गया इतना क्लियर? क्या कहा मैंने आपको कि जो एंथर होता है इसमें ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ठीक है, इन गोल गोल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इन गोल गोल स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? माइक्रो, इन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। यह माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के डेवलप होता है और बनाता है पोलन सैक। क्या बनाएगा? पोलन सैक का फॉर्मेशन करता है। क्लियर कितना? जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है यह आगे चलकर पोलन सैक में डेवलप हो जाता है, पोलन सैक का फॉर्मेशन करता है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसके अंदर एक टिश्यू भरा हुआ है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में टिश्यू भरा हुआ होता है। इस टिश्यू को कहते हैं बच्चों स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या कहेंगे इसे? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, जो कि आपका कैसा होता है बच्चों? 2-1 होता है। कैसा होता है? 2-1 होता है। ध्यान रखना कि यह एक टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू एक टिश्यू है, और आपको पता है कि जो टिश्यू होता है यह सेल से मिलकर बना होता है। पता आपको? ग्रुप ऑफ सेल कोल्ड टिश्यू। बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो डेफिनेटली यहां पर यह एक टिश्यू है, और डेफिनेटली यहां पर भी कुछ ना कुछ सेल होगी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो स्पोरोजीनस जो टिश्यू है यह कौन सी सेल से बना हुआ है? ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों कि जो स्पोरोजीनस जो टिश्यू होता है यह बना होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल। किससे बना होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना होता है, जिसका दूसरा नाम है पोलन मदर सेल। याद रहेगा, स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे आप लोग पोलन मदर सेल कहते हैं, से मिलकर बना होता है। यह माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे आप लोग पोलन मदर सेल कहते हो, यह आगे चलकर माइक्रोस्पोर बनाता है। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा, और माइक्रोस्पोर आगे चलकर डेवलप होता है पोलन ग्रेन के अंदर। माइक्रोस्पोर आगे चलकर पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? देखिए बच्चों, जो प्रोसेस देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ये स्पोरोजीनस टिश्यू हो गया। ठीक वैसे इनके अंदर भी क्या भरा हुआ होता है? इनके अंदर भी स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ होता है। समझ में आ गया इतना? अब हम बात कर लेते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, ठीक है, इसके बाहर एक लेयर होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, सभी के बाहर होगी बच्चों, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक के बाहर होगी। सभी माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर एक ऐसी लेयर होती है, ये रही। ठीक है, इसमें सेल बना दीजिए ऐसे। ये रही। ठीक है, और यहां पर देखिए इधर, इसमें ध्यान रखना बेटा कि इसके अंदर एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे?
दो न्यूक्लियस होते हैं, सभी में बनाने आपको, ऐसे है ना, इन सभी में आपको बनाने होंगे। सिंपली क्या होता है, जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बात करूं यहां पर जो लेयर बनी हुई है इसे कहते हैं टेपिटम लेयर। टेपिटम क्या कहेंगे इसे, टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम की जो सेल होती है वो बाइन्यूक्लिएटेड होती है। कैसे होती है, बाइन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं सबसे बाहर एपिडर्मिस हो गया, इसके नीचे एंडोथीशियम हो गया, इसके नीचे टेपिटम हो गया, टेपिटम के नीचे माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम के नीचे स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया। मैं पूछूं यहां पर देखिए जरा, एंडोथीशियम देखिए और साथ में टेपिटम देखिए, क्या इसके बीच में भी आपको एक लेयर दिख रही है, ये रही, देखिए इधर जो एंडोथीशियम और जो टेपिटम है इसके बीच में भी एक लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं बच्चों मिडल लेयर। मिडल लेयर, और ध्यान रखना एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों जो लेयर होती है यह एंथर का जो डिहेसेंस होता है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, और साथ में बात करें कि जो एंथर है उसे प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा बात करें कि जो टेपिटम जो सेल होती है यह है जो आपका जो स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है, कौन सा, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। तो ध्यान रखना कि जो टेपिटम सेल होती है यह स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ताकि स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चलकर क्या बना सके, माइक्रोस्पोर बना सके, और माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन में डेवलप हो सके। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसमें हमने सबसे पहले बात की कि आपका जो एंथर होता है बायलूब स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया कि एंथर बायलूब स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो लूब होते हैं, एक लूब ये रहा, एक लूब ये रहा। ध्यान रखना कि जो एक लूब होता है, एक लूब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, एक दो, और दूसरे में दो। तो बात करें कि जो बायलूब्ड जो एंथर होता है उसमें कुल कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, आप बताओगे सर 4 होती है। ठीक है, तो यहां पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। बात करें कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर कुल कितनी लेयर होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर टोटल कितनी लेयर्स पाई जाती है, क्या बताओगे, आप बता सकते हो कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसके बाहर कुल 4 लेयर होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद में टेपिटम। टेपिटम की सेल कैसी होती है, बाइन्यूक्लिएटेड होती है। ध्यान रखना एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, तीनों की तीनों लेयर एंथर को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ एंथर के डिएसेंस में हेल्प करती है। इसके अलावा बात करें कि जो टेपिटम जो सेल होती है यह स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ताकि आगे चलकर पोलन ग्रेन डेवलप हो सके। ठीक है, यहां पर मैंने बताया कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है आगे चल के क्या बनाएगा, पोलन सैक का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा बात करें कि माइक्रोस्पोरेंजियम में एक टिश्यू भरा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के क्या बनाएगा, सॉरी, स्पोरोजिनस टिश्यू कौन सी सेल से बना होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे आप लोग पोलन मदर सेल कहते हैं, से मिलकर बना होता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाती है और माइक्रोस्पोर आगे चलकर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका जो एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, क्या जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो होता क्या है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ये होता क्या है। ठीक है, देखिए इधर माइक्रो स्पोरो किसकी बात करेंगे हम लोग, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। देखिए इधर आपको ये दिख रहा होगा, इसे कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे इसे, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसमें एक टिश्यू भरा हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी बताया था ना मैंने आपको, जब हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था
कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है बच्चों, उसमें एक टिश्यू भरा हुआ होता है। उस टिश्यू को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहेंगे इसे? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। तो यहां पर इसमें एक टिश्यू भरा हुआ है जिससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, आपको पता है कि यहां पर जो टिश्यू है इसमें बहुत सारी सेल पाई जाती है। देखिए कितने सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, जितने न्यूक्लियस है उतनी सेल काउंट कर लीजिए। तो इसके अंदर बहुत सारी सेल पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि यहां पर जो स्पोरोजीनस जो टिश्यू होता है यह कौन सी सेल से बना होता है? यह बना हुआ होता है बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल। बताया था मैंने आपको, जिससे आप लोग पोलन मदर सेल कहते हैं। और ये कैसी होती है बच्चों? आपकी 2n होती है। देखिए इधर ये सारी की सारी कौन सी सेल आपकी? ये सारी की सारी आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, पोलन मदर सेल है, जो कि मिलकर क्या बनाती है बच्चों? स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। मैं काम करता हूं, यहां पर एक सेल उठा लेता हूं मैं, यहां पर मैं ये वाली सेल उठा लेता हूं। देखिए इधर मैंने एक सेल उठा ली, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं इसे? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, जो कि आपकी कैसी होती है बच्चों? 2n होती है। ध्यान रखना कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है इसमें सबसे पहले क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होगा इसमें? मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसकी वजह से यहां पर दो सेल का फॉर्मेशन होगा। और दोनों सेल कैसी होगी? यहां पर एन होगी। और ध्यान रखना बच्चों की दोनों सेल एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद में इन दोनों सेल में क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा इसमें? मियोसिस सेकंड होगा, जिसकी वजह से दो से कितनी सेल बन जाएगी बच्चों? 4 सेल बनेगी। ऐसे 4 सेल बनेगी और चारों सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कौन सी लेयर के द्वारा? केलोज लेयर के द्वारा। केलोज लेयर, यहां पर जो लेयर दिख रही है इसे केलोज लेयर कहते हैं। इस केलोज लेयर के द्वारा चारों की चारों सेल जुड़ी हुई होती है, जो कि एन होती है, हैप्लोइड होती है। ये जो चारों सेल बनी है इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहेंगे इसे? माइक्रोस्पोर कहते हैं। ध्यान रखना कि अभी जो चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर है एक दूसरे से केलोज लेयर के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा बच्चों? माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। और ध्यान रखना कि आगे चलकर जो केलोज लेयर होती है यह नष्ट हो जाती है कौन से एंजाइम के द्वारा? केलेज। केलेज एंजाइम आगे चलकर जो केलोज लेयर होता है इसको तोड़ता है, जिसकी वजह से चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर आगे चल के डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। किस में डेवलप हो जाएंगे? पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है किस तरीके से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। आपको समझ में आया होगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जब इसमें मियोसिस कंप्लीट होता है तो कुल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। चारों माइक्रोस्पोर शुरुआत में एक दूसरे से केलोस लेयर के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। यह केलोस लेयर आगे चलकर केलेज एंजाइम के द्वारा नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है और माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और ये आगे चल के डेवलप होते हैं और क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कुल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, जो कि चारों के चारों माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं बच्चों? एन होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। साथ में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है यह आपकी 2n होती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर,
फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है बच्चों। आज के लेक्चर में हमने बात की कि स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ा, साथ में एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके साथ साथ हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।